ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज के एपिसोड में आयशा अपनी मम्मा से कहती है कि मामा मुझे आज माफ़ कर दो, आइंदा मैं आपको कभी नहीं सताऊंगी। उसकी मम्मा कहती हैं कि मेरे सामने ऐसी बातें ना किया करो, मेरा कलेजा फट जाएगा। वो कहती है कि नहीं मामा, आप मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दें, मैं अब आपको कभी भी तंग नहीं किया करूँगी। उन्हीं देर में नर्स आ जाती है। वो कहती है कि आपको छुट्टी हो गई है, अब आप घर जा सकती हैं। उसकी मम्मा कहती हैं कैसे मैं घर चले जाऊँ अपनी बेटी को, वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। ये देखो भी जख्म वैसे की वैसी हैं, पट्टियाँ भी बंधी हुई हैं, मैं इसे कहाँ लेके जाऊँगी। वो कहती है कि बस हमारा इलाज इतना ही था, बस आप जा सकती हैं। वो कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ, तुम किस तरह की बातें कर रही हो। तो नर्स कहती है कि आपको ज़्यादा पता है कि हमें ज़्यादा पता है कि हमने कहाँ तक इलाज करना है, हमने जहाँ तक इनका इलाज करना था हमने कर दिया है, अब इनका मज़ीद इलाज नहीं हो सकता, बस आप रूटीन चेकअप के लिए आती रहना। उसकी मम्मा ये सुनकर रोना शुरू हो जाती हैं। तो आयशा अपनी अम्मा से कहती है कि मम्मा आप परेशान ना हो, मुझे पता है आप इसलिए परेशान हो रही हैं कि यहाँ से जाते साथ ही पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये डॉक्टर और पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी मम्मा कहती हैं क्यों, क्या तुम किसी वज़ीर आज़म की बेटी हो। वो कहती है कि मम्मा अब मैं इससे भी ऊपर होने वाली हूँ, आप फिक्र ना करें, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते मेरा, आप परेशान ना हो। उसकी मम्मा कहती हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरे दिमाग में तो तुम्हारी कोई बात नहीं जा रही। तो कहती है कि बस आपको मैंने जितना कहना था मैंने कह दिया है, आप फिक्र ना करें, आप परेशान ना हो, तुम इतना मेरे बारे में क्यों परेशान होती है। उसकी मम्मा कहती हैं कि परेशानी वाली बात ही है ना, तुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजारेगी। तो कहती है कि नहीं लेके जाती, मैंने बस कहा है ना, आप परेशान ना हो। मलिहा को साथ फ़ोन करता है और कहता है कि आपको पता है फहद का एक्सीडेंट हो गया है। मलिहा कहती है क्या, कैसे। वो उसको सारा वाक़या बताता है किस तरह उसका एक्सीडेंट हुआ है। मलिहा कहती है वो किस हॉस्पिटल में है, फिर उसको हॉस्पिटल का पता ही बताता है। मलिहा कहती है अच्छा ठीक है, मैं उससे मिलने आ रही हूँ। फहद का बाप हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होता है, डॉक्टर उससे हॉस्पिटल वहाँ से मिलने नहीं दे रही होती। वो बड़ा परेशान होता है और कहता है कि जितना पैसा लगता है लगाओ, जो मर्ज़ी करो, मेरा बेटा मुझे बिल्कुल ठीक चाहिए, अगर मेरा बेटा ठीक ना हुआ मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर्स कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम कर रहे थे और आप जाएँ यहाँ से। वो कहता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं जब तक मेरा बेटा नहीं ठीक हो जाता मैं यहीं बैठा रहूँगा। आयशा की मामा उससे पूछते हैं कि आयशा तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ काश एक दफ़ा फहद आके मुझसे मिल ले। बार बार मेरी नज़र नहीं जाती है कि शायद अभी फहद आ जाएगा, शायद अभी फहद आ जाएगा, उसको मेरे जलने का पता चलेगा तो वो, और नहीं तो इंसानी हमदर्दी के नाते ही आ जाएगा, लेकिन मामा वो नहीं आ रहा। उसकी मम्मा कहती हैं कि दफ़ा कर तुझे अभी भी उसी की पड़ी हुई है। वो कहती है कि मम्मा मैं क्या करूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो, लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ ये भी सोच रही हूँ कि उसको इधर नहीं आना चाहिए, वो मुझे इस हालत में नहीं देखे तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो मुझे इस हालत में देखेगा तो वो मुझ पर हंसेगा कि मैंने गलत चाहा था तो मेरे साथ भी गलत हो गया है। उसकी मम्मा कहती हैं कि अच्छा चलो ऐसी बातें ना सोचो, तुम इस तरह की बातें करके मेरा भी दिल ख़राब कर रही है। वो कहती है दिल ख़राब नहीं कर रही मम्मा, मुझे पता है तुम्हारा दिल दुख रहा है, मैं तुम्हें बहुत सताती हूँ ना मम्मा, बस मैं अब तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हें आखिरी बार सताया है, इसके बाद मैं तुमसे वादा कर रही हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी। उसकी मम्मा कहती है कि तुम हमेशा ऐसे कहती हो, मैंने तुम्हारे वादों पे कोई एतबार नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मम्मा परेशान ना हो, मैं आपको आइंदा इसके बाद अब कभी नहीं सताऊंगी। महनाज मलिहा से कहती है कि देखो फहद कैसा इंसान निकला है, अपने बाप की खातिर तुम्हें छोड़ के चला गया है, और तुमसे तो बड़े मोहब्बत के दावे करता है। देखो जहाँ माँ बाप होते हैं ना, वहाँ पे कोई सामने नहीं आ सकता। जिस तरह देखो गोश्त हड्डियों से जुदा नहीं हो सकता, इस तरह माँ बाप भी औलाद से जुदा नहीं हो सकते। आज देखो जब फैसला करने की बारी आई कि तुम्हें और तुम अपने बाप में से किसको रखना है, तो उसने अपने बाप को चुना और वो उनके साथ चला गया। जिसमें मलिहा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने बाप के साथ गया होगा, लेकिन महनाज कहती है कि मुझे पता है ऐसा ही है, दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इन मर्दों का कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए।